प्रिय दोस्तों, यह व्याख्यान सुनने वाले सभी साथियों को डॉक्टर वंदना बरमेचा, सह आचार्य हिंदी का नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे घनानंद कवित्त जासो प्रीति ताहि निठुराई सो निपटने की व्याख्या। जासो प्रीति ताहि निठुराई सो निपटने, कैसे करी जिय की जरनी सो जताइए। महानिर्दयी दई कैसे के जीवाऊँ जीव, वेदन की बड़वारी कहाँ लो दुराइए। दुख को बखान करीबे को रसना के होती, ऐपे कहूँ वा को मुख देखन न पाइए। रेन दिन चैन को न लेस कहूँ पैये भाग, आपने ही ऐसे दोष काहीं धो लगाइए। पूर्व की ही भांति इस कवित्त में भी वही प्रिय से विरह और प्रेमिका का उसको याद करना और उपालंभ माने वियोग श्रृंगार की बात इस पद में कही गई है। स्वच्छंद काव्यधारा के कवि घनानंद जी के द्वारा रचित इस पद में विरहिणी नायिका अपना उपालंभ व्यक्त करती हुई सखी से कह रही है। अब जब जाहिर है कि विरहिणी नायिका है, मतलब उसका जो प्रिय है, नायक है, जिससे उसे प्रीति है, वह उसके पास नहीं है, दूर चला गया है। बार बार पुकारने पर या बुलाने पर या स्मरण करने पर भी वो आ नहीं रहा है और नायिका उसके वियोग में दुखी होती जा रही है। और वह इतनी अधिक दुखी व्याकुल है कि वह उसे जो कष्ट दे रहा है उसकी वो बुराई करना चाहती है, लेकिन बुराई कैसे करे? वो तो उसका प्रिय है, तो क्या खुद की बुराई करेगी? खुद की गलती है। अब इसी असमंजस में एक मीठा उपालंभ नायिका द्वारा अपनी सखी के सामने वर्णित है। वह विरहिणी नायिका, वियोगिनी नायिका, प्रेम में व्याकुल बेकल विकल नायिका अपनी सखी से कह रही है कि जासो प्रीति, मैंने जिससे प्रीति की है, ताही निठुराई सो निपटने हैं। ताही माने उसको, निठुराई निष्ठुरता से, निपटने हैं अत्यधिक प्रेम है। विरहिणी नायिका अपनी सखी से कह रही है कि जिससे मैंने प्रीति की है उसको तो निठुराई से, निष्ठुरता से अत्यधिक प्रेम है। वह बड़ा ही निष्ठुर है, क्योंकि वह निष्ठुर नहीं होता तो मेरी इतनी व्याकुल बेचैन दशा देखकर मेरे पास जरूर आ जाता। नायिका आगे अपने मनोभावों को व्यक्त करती हुई कह रही है, कैसे करी जिय की जरनी सो जताइए, कि अब कैसे करी जिय की जरनी, मैं अपने हृदय की वेदना को, जलन को कैसे बताऊं, किस तरह अभिव्यक्त करूं। कैसे करी जिय की जरनी, मेरा जी कैसे जलता है, सो जताइए, मैं किस करके बताऊं, किस विधि से बताऊं, किस तरीके से अभिव्यक्त करूं, मैं अपने हृदय की व्यथा को कैसे अभिव्यक्त करूं। महानिर्दयी दई कैसे की जीवाऊं जीव। अब नायिका वियोग में इतनी अधिक परेशान, व्याकुल, बेचैन, कष्टदायी उसकी ये अवस्था हो रही है कि वो कहती, महानिर्दयी, वह बहुत बड़ा निर्दयी है, उसे मेरे ऊपर जरा भी दया नहीं आती है। प्रेम व्यवहार में वो कठोरता रख रहा है, तो मैं क्या करूं? कैसे के जीवाऊं जीव, मैं अपनी व्यथित, दुखी, पीड़ित, कष्ट वाली आत्मा को कैसे जीवाऊं। मतलब मेरे लिए जीना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, मैं इस वेदना को कैसे संभालूं। और वो अपनी आगे वो नायिका कह रही है कि वेदना की बड़वारी कहाँ लो दुराई है। ये जो मेरी पीड़ा बढ़ती ही जा रही है, तो मैं इसे कैसे छिपाऊं? छिपाना क्यों है? क्योंकि संभवतः उसकी प्रीति उसके परिजनों को ज्ञात नहीं है, तो उन पर यह वेदना प्रकट हो जाएगी, तो उसका प्रेम भी प्रकट हो जाएगा। इसलिए वो कह रही है कि अब ये वेदना इतनी बढ़ती जा रही है कि मैं इसे कैसे छिपाऊं। आगे कवि घनानंद कहते हैं, और प्रकारांतर से वियोगिनी नायिका अपनी सखी को कह रही है, दुख को बखान करीबे को रसना के होती।
यानी वो अपनी बात को, अपने दुख कष्ट को किसी से कह भी नहीं सकती है। वो कह रही है कि काश इस दुख का बखान करने के लिए मेरे पास जिह्वा होती। अब यहाँ मुझे प्रकारांतर से दो अर्थ समझ आ रहे हैं कि एक तो वो सामाजिक प्रतिबंध के कारण या सामाजिक मर्यादा के कारण वह कहने में असमर्थ है, या दूसरी तरह से हम इसे यूँ भी देख सकते हैं कि उसके जो मनोभाव है उनकी गहनता वाणी से व्यक्त नहीं की जा सकती है और उसे दिन रात कभी भी चैन नहीं मिल रहा है। ए पे कहूँ वा को मुख देखन न पाई, मैं किस प्रकार से ये कहूँ, क्योंकि मैं तो उस प्रियतम का मुख देखना चाहती हूँ। तो मैं उसे दुख देने वाला या निष्ठुर या हृदयहीन कैसे सिद्ध करूँ? मैं उसी की बुराई करूँ और उसी से प्रीति करूँ, यह कैसे संभव है? ये बड़ी अजीब सी स्थिति प्रेम और उसके वियोग में नायिका की हो गई है। रैन दिन चैन को न लेस कहूँ पे भाग, आपने ही ऐसे दोष काहीं धो लगाइए। अब वो कह रही है कि रैन दिन चैन को न लेस कहूँ, मुझे रात और दिन चैन को न लेस मतलब नाम मात्र का भी चैन नहीं मिल रहा है। क्यों मैंने ऐसे भाग्य पाए हैं? क्या मेरे भाग्य का दोष है, या फिर आपने ही ऐसे दोष काहीं धो लगाई है, या फिर उस निष्ठुर प्रियतम का दोष है, उसके कठोर व्यवहार का दोष है, या मेरा दोष है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब इन पंक्तियों में विरहिणी नायिका ने इन पंक्तियों में प्रियतम को निष्ठुर और निर्दयी तो बताया है, क्योंकि वह उससे प्रेम करके कहीं दूर चला गया है। लेकिन नायिका की जो विवशता है, उसकी जो मजबूरी है, तो वह केवल अपनी सखी के सामने एक उपालंब व्यक्त कर सकती है, वह किसी को कह नहीं सकती। लेकिन वह जो दुख भुगत रही है, उसकी जो मानसिक अवस्था है, उसका सशक्त रूप से चित्रण इन पंक्तियों में हुआ है। अलंकारों की दृष्टि से अगर हम देखें तो वही बात अनुप्रास, काव्यलिंग और आक्षेप अलंकार है। छंद तो घनानंद में जितने भी आपके पाठ्यक्रम में पद हैं, कवित्त छंद है। घनानंद ने कवित्त में ही अपनी बात लिखी है। भाषा उनकी ब्रज भाषा है, मधुर सुकोमल और ललित भाषा है। श्रृंगार रस है तो माधुर्य भाव है, और माधुर्य गुण का ही प्रयोग यहाँ पर हुआ है। इसका मूल भाव रति है, और मैं समझती हूँ कि बड़ी ही सुंदरता से इन पंक्तियों में कवि ने अपनी बात को अभिव्यक्त किया है। तो उम्मीद है आपको यह व्याख्या समझ में आई होगी, और अगर नहीं समझ आई हो तो दोबारा सुन लीजिए। और मेरे ये व्याख्यान आप लगातार पाना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। आप विद्यार्थियों को, मेरे बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को अगर ये समझ में नहीं आया हो तो वो मुझसे व्हाट्सएप के द्वारा बात भी कर सकते हैं। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सरकार के द्वारा निर्धारित कोरोना के लिए निर्धारित मानकों का पालन कीजिए, अपना ख्याल रखिए और साथ में अध्ययन करिए। अच्छा, नमस्कार।